राजनीति में एक बार फिर से बड़ा सियासी संदेश देखने को मिल रहा है। कांग्रेस से निलंबित किए गए 5 विधायक अब बीजेपी सरकार के कार्यक्रमों में विशेष अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। स्वास्थ्य विभाग के जिला स्तरीय कार्यक्रमों में इन विधायकों को आमंत्रित किया गया है। अंबाला में कांग्रेस विधायक शैली चौधरी, फतेहाबाद में जर्नैल सिंह और नूंह में मोहम्मद इलियास, तो यमुनानगर में रेनू बाला और पलवल में मोहम्मद इजराइल कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो पंचकुला में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ये वही विधायक हैं जिन्हें राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोपों के बाद कांग्रेस ने निलंबित किया था। बीजेपी कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी ने हरियाणा की सियासत में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। तो पंचकुला में आज जो सरकारी कार्यक्रम होने वाला है, उस कार्यक्रम में कांग्रेस के जो विधायक हैं, यानी कि जो बागी 5 विधायक वो आज शामिल होने वाले हैं, उन्हें निमंत्रण दिया गया है। तो इसी पर चर्चा भी करने वाले हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी से प्रवक्ता जुड़ गए हैं रामराजी शर्मा और कांग्रेस से प्रवक्ता जुड़ गए हैं बजरंग दास गर्ग। दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल रामराजी शर्मा जी आपसे करना चाहूंगी मैं। क्रॉस वोटिंग के आरोपी जो विधायक हैं वो अब बीजेपी के बिल्कुल करीब नजर आ रहे हैं। आप जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं उसमें आप शामिल करने वाले हैं। रामराजी शर्मा जी। देखो, सबसे पहले मैं आपको और हमारी प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन को, हमारे बड़े भाई बजरंग जी को, सबको मैं राम राम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और आपकी बात का जवाब देता हूँ। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का व्यक्तित्व है, 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं, सभी वर्गों के साथ लेकर चलते हैं और बहनों के भाई हैं, लाखों बहनों के भाई हैं और युवाओं के हृदय सम्राट हैं, किसान के बेटे हैं। उन्होंने खुद भी किसानी करी है, किसान हितैषी हैं। वो जायज काम सबके करते हैं, किसी को मना नहीं करते, चाहे कार्यकर्ता या एमएलए किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। नाजायज काम वो किसी का करते नहीं। और रही बात ये 5 एमएलए को, हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, सबको सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस पैटर्न पे हमारा सरकार काम कर रही है। और नशा मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा, ये हमारी सरकार का मुख्य एजेंडा है। सबको इनवाइट किया जाता है, जहाँ जहाँ कार्यक्रम होते हैं वहाँ के क्षेत्रीय एमएलए को भी इनवाइट किया जाता है और सभी एमएलए को इसकी सूचना दी जाती है। सबको आए, उसका भला, ना आए उसका भला। और जिस तरह से विपक्ष के एमएलए माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ करते हैं, एमएलए सेतियां हैं, कांग्रेस के एमएलए हैं चर्चा से, उन्होंने कहा भाइयों मैं भगवान की सौगंध खा के कह रहा हूँ, नायब सिंह सैनी जैसा मुख्यमंत्री ना तो आज तक हरियाणा में आया है ना आएगा। उन्होंने जिस तरह से हमारे प्रधान सेवक डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी की तारीफ करी और वो भी भगवान की सौगंध खा के, तो ये तो अपने आप में उदाहरण है। और जिस तरह से जनता का प्यार, आशीर्वाद, दुलार हमारे को भगवान रूपी जनता का मिल रहा है, भगवान रूपी जनता के आशीर्वाद से लगातार तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी, भगवान रूपी जनता के आशीर्वाद से लगातार प्रदेश में हमारी सरकार बनी तीसरी बार, और भगवान रूपी जनता के आशीर्वाद से छोटी सरकार हमारी बनी निकाय चुनाव में। और ये चुनाव हमने माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे प्रधान सेवक हैं, जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, इनकी अगुवाई में, इनकी अध्यक्षता में हमने चुनाव लड़ा था। और जिस तरह से जनता ने प्यार, दुलार, आशीर्वाद दिया और हम ऐसे ही जनता की सेवा करते रहेंगे, जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी। आने वाले 30-40 साल तक हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी। जिस तरह से विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का एक स्वप्न देखा है, उस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी उसको साकार करने में लगे हुए हैं। जिस तरह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है हरियाणा में, जिस तरह से इंडस्ट्री हब बनने जा रहा है, इन्वेस्टर की पहली पसंद हरियाणा हो गया है, जिस तरह से युवा शक्ति हमारे साथ है, मातृ शक्ति हमारे साथ है, हमारी बहनों के लिए हम 33% आरक्षण लेकर आए, लाडो लक्ष्मी योजना लेकर आए, ड्रोन दीदी योजना हम लेकर आए, बीमा सखी योजना लेकर आए और हम अपनी बहनों को और ज्यादा मजबूत करना चाह रहे थे। उनका संख्या बल हम बढ़ाना चाह रहे थे, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधान परिषद में, विधानसभा में, लेकिन कांग्रेस ने उसका विरोध किया। कांग्रेस तो उसी दिन खत्म हो गई थी, उसी दिन हार गई थी जिस दिन उन्होंने
कांग्रेस पार्टी ने जिस दिन महिला आरक्षण का विरोध किया, उसी दिन हमारी बहनों ने कह दिया था हम रानी लक्ष्मीबाई की तरह बीजेपी के साथ खड़ी हैं और कांग्रेस को हराने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। उसी दिन हमारी बहनों ने दृढ़ निश्चय ले लिया था। और ठीक जिस है। तरह से मुख्यमंत्री जी जींद में हमारी बहनों की कोथली लेके गए थे, उस टाइम में हमारी बहनों ने कहा था कि यू नायब भाई है, हमारा मुख्यमंत्री है, हम रानी लक्ष्मीबाई की तरह अपने भाई के साथ खड़ी हैं और यूए हमारी कोथली लेकर आया है और यूए बीमा सखी योजना के लाडो लक्ष्मी योजना के पैसे यू हमारे पहुंचाएगा। लाडो लक्ष्मी की योजना के हमारा भाई नायब है। और आज तक सबसे लंबे समय तक चौधरी भजनलाल जी 13.5 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। हम अपने भाई को 20 साल तक मुख्यमंत्री देखना चाह रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं कोई किंतु परंतु कह दे हमारे भाई के बारे में। हम अपने भाई के साथ खड़ी हैं। और जिस तरह से सम्मान हमारी मातृशक्ति को दिया, हमारी बहनों को दिया, अब हरियाणा की प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी हमारी मातृशक्ति का प्रतीक है। वो बहनों की और ज्यादा आवाज बुलंद करने के लिए, हमारी बहनों को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, और ज्यादा नेतृत्व देने के लिए हमने डॉक्टर अर्चना गुप्ता को, हमारी बहन को, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष हमारी पार्टी ने मनोनीत किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको बधाई देता हूं। हमारे प्रदेशवासियों की तरफ से उनके उज्जवल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि संगठन को और ज्यादा मजबूती बनेगी और हमारी बहनों की भागीदारी हमारी सरकार में, संगठन में होगी। आपने सही कहा, संगठन को मजबूती तो मिलेगी, लेकिन अब बात आज जो है वो 5 विधायकों पर ही हो रही है जो इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, इसी विषय पर आगे भी बातचीत होगी। बजरंग दास गर्ग भी लगातार बने हुए हैं, उनसे भी जवाब ले लेते हैं। बजरंग जी, क्या कहना चाहेंगे? आपके ही विधायक, 5 विधायक जो पार्टी से निलंबित किए गए, वो आज सरकार के कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं, वो भी विशेष अतिथि के तौर पर। देखिए साधना जी, भारतीय जनता पार्टी का एक काम है भाई को भाई से लड़ाना, आपकी भाईचारा खराब करना। इसके अंदर ये हमेशा कामयाबी होती है, इनमें कोई दो राय नहीं। जहाँ तक कि उन्होंने चलती सरकार गिराने का काम देश में किया, विधायकों को तोड़ने का काम किया, खरीद फरोख्त करके राज्यसभा सांसद तोड़ने का काम किया। देखो चंबल की बात है, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक हैं और राज्यसभा सांसद 7 है। बड़े भाई कमल खिलाया, कमल पंजाब में सफल बहुमत से सरकार आएगी हमारी और डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी की विशेष भूमिका होगी उसमें। ये भाई बच्चों की जो बीच में टोकाबो की अच्छी बात नहीं। इतने सीनियर प्रवक्ता हमारे, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ शर्मा जी का। समय सुनिए, आप लिख लीजिए कोई बात हो। जहाँ 7 राज्यसभा सांसद आप पार्टी कर तोड़ लिए गए, खरीद फरोख्त कर लिए, कुछ भी समझ लो, 7 तोड़ के जहाँ 2 विधायक है, 7 राज्यसभा सांसद। तो बजरंग दास जी, आपको क्यों मलाल है? वो अगर भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं तो आपको क्यों मलाल हो रहा है? नहीं, मलाल किस बात का होता है? सरकार भी बनेगी। मैं बात तो इस विषय पर कर रही हूँ कि आपके जो विधायक हैं, जिनको आपने निलंबित कर दिया था पार्टी से, वो बीजेपी सरकार के कार्यक्रमों में आज शामिल होने वाले हैं। देखिए, मैं इस पर बात कर रही हूँ, ना कि उन पर बात कर रही हूँ कि ये लोग जो है वो आम आदमी पार्टी के चलते हुए बीजेपी में शामिल हो गए थे। मुझे लग रहा है उन्हें इतना मलाल नहीं होगा जितना आपको हो रहा है मलाल। नहीं, मलाल होना स्वाभाविक है। प्रजातंत्र और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और क्या होगा। 37 विधायक कांग्रेस पार्टी के थे। राज्यसभा चुनाव के अंदर धन बल का दुरुपयोग करके सरकारी ईडी सीबीआई छोड़कर 5 विधायकों की क्रॉस वोटिंग कराते हैं। तकलीफ नहीं होगा। चलती सरकार मध्य प्रदेश में गिरा देते हैं, चलती सरकार महाराष्ट्र में गिरा के अपनी बना लेते हैं, चलती सरकार मतलब बिहार में अपनी बना लेते हैं। मलाल नहीं होगा, मलाल होगा स्वाभाविक है। कहाँ लोकतंत्र रहेगा, क्या प्रजातंत्र रहेगा। इसका खिलौत तो उसकी दुकान चलाएंगे, 25-25 करोड़ की बोलियां लगाकर खरीद फरोख्त करेंगे विधायकों की। राज्यसभा सांसद 10 दिन पहले ईडी का छापा मराते हैं, उन पर FIR दर्ज करते हैं। आप कह रहे हैं कि आपने अभी बोला ना, आपने अभी बोला कि ईडी की कार्रवाई होती है, खरीद फरोख्त कराते हैं, तो आपके ही विधायक बिकते क्यों हैं? क्यों बिकते हैं? भारतीय जनता पार्टी के विधायक तो नहीं बिकते हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप कह रहे हैं कि परिवार के जो लोग हैं, परिवार के लोगों को तुड़वाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। आपकी ही लैंग्वेज है ये।
साधना जी मैं कहना चाह रहा ऐसे हूँ, कोई किसी को नहीं तोड़ सकता है। ना तोड़ कमजोर सकता स्थिति में है। जब तक पार्टी नहीं आती है कोई नहीं तोड़ सकता। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होगा, किसी को जेल में डालने की धमकी दी जाएगी, छापेमारी होगी, उन पे एफआईआर दर्ज होगी। देश के इतिहास में आज तक ऐसा हुआ है? आप देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी विपक्ष की बता दीजिए जिसके ऊपर इस सरकार ने छापेमारी ना करी हो, जिन पर झूठे पर्चे मुकदमे दर्ज ना की हो, जिनके खिलाफ झूठी कार्रवाई न करी हो। ये लोग वो लोग हैं, ये डर भय की राजनीति करवाते हैं और से खरीद फरोख्त की मंडी लगाते हैं। अभय सिंह चौटाला ने सही कहा था, 25-25 करोड़ की बोलियां लग रही है। 2 विधायक हमारे भी है और कौन कौन है वो विधायक, आप जरा नाम भी बताइए। वो अभय सिंह चौटाला ने बयान दिया, खुला दिया, नेशनल चैनल पर दिया और सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 बार 6 बार बयान दिया। और अजय सिंह चौटाला ने क्या कहा, मनोहर लाल खट्टर ने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा मेरे पास 2 विधायक एक्स्ट्रा है, आप खट्टर का नाम लिया, मनोहर लाल खट्टर ने आज तक खंडन भी किया। मैं ये क्या चाहता हूँ, 5 विधायकों को शामिल करना कोई बुराई बात, मगर बात ये होती जितने भी विपक्ष के विधायक या आजाद विधायक सबको शामिल करना चाहिए था, जब तो पक्षपात नहीं होता। ये तो पक्षपात की खुली बात है। वो एक किस्म के जो क्रॉस वोटिंग करने वाले थे, मलाई खाकर इनके साथ बैठे हुए हैं और इनकी भाषा बोल रहे हैं और वो खुद इस बार काम कर रहे हैं, उनकी कहने की बात थोड़ी है। और मेरे साथी ने कहा नशा मुक्त हरियाणा कर दिया। अरे कौन सा नशा मुक्त कर दिया? हरियाणा के अंदर आप देखिए नशा का अड्डा बन चुका है, खुलेआम हरियाणा में नशा बिक रहा है, अपराध खुलेआम बढ़ रहा है। इनका नारा है सबका साथ, खुद का विकास। साथ तो सबका आपकी सरकार के टाइम में नशा नहीं था क्या? नारे में समय शिक्षा अच्छी चल रही थी, नहीं बिल्कुल गुंडागर्दी नहीं थी आपकी सरकार के टाइम पे, नौकरियां सभी को मिल रही थी आपकी सरकार के टाइम पे। इतने साल राज किया ना, उस वक्त क्यों नहीं याद आई आपको ये चीजें? गुंडागर्दी खत्म करी, गुंडों को हरियाणा से बाहर पलायन करते मजदूर किया और दुनिया भर के जो खुंखार अपराधी थी उनका चीरा लगाने का काम किया। आमने सामने फायरिंग हुई, कितने अपराधी ढेर हुए। आप रिकॉर्ड निकाले देख लो, 2005-2006 का रिकॉर्ड निकाल के देख लो। अपराधी दिलों में घुस गए थे, खुलेआम जेलों के अंदर बैठे लोग अपराधी मांग रहे हैं और मंथली मांग रहे हैं कि अपना गैंग चला रहे हैं और काट करके कहते हैं हाँ मैंने करवाया है, मैं जेल में बैठा हूँ, मेरे गुस्से कर रहे हैं, विदेश में बैठे अपराधी, हाँ हमने करवाया है। अरे कमाल कर दिया यार, अपराध करके खुलेआम चैलेंज करते हैं मैंने करवाया है, हम करवा रहे हैं। और मेरे साथी ने कहा हमने उद्योगों का हब बनने वाला है। अरे भाई आपके राज्य के अंदर तो उद्योग पलायन करके छोटे और मध्यम उद्योग 5% हरियाणा में बंद हुए हैं। बहादुरगढ़ के अंदर फुटवेयर की फैक्ट्रियों में कितनी फैक्ट्रियां बंद हो गई। पानीपत हैंडलूम का जो टेक्सटाइल हब है वहाँ कितनी फैक्ट्रियां बंद हो गई है। प्लाई बोर्ड के अंदर जो अपना प्लाई बोर्ड का हब है यमुनानगर में कितनी फैक्ट्रियां बंद होगी। लाखों लोग आपके राज्य में बेरोजगार हुए हैं और बेरोजगारी नहीं, ऐसा नहीं है कि सरकार रोजगार नहीं दे रही है। कहाँ कौन सा रोजगार? आप भी आंकड़े निकालिए ना, फिर मेरे आंकड़े हैं, आप भी आंकड़े निकालिए कि सरकार के राज में क्या क्या चीजें हुई हैं, कौन कौन सी योजनाएं लाई गई है। उसका फायदा ये नहीं है कि फायदा नहीं उठा रही है सर जनता। इस राज के अंदर लूट और झूठ के सिवाय कुछ नहीं। 4.5 लाख पक्की नौकरियां हैं। अभी हाल ही में जो महिला आरक्षण हुआ उसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया कि नहीं किया? नहीं किया। मैं फिलहाल बात कर रही हूँ 5 लंबित विधायकों पर, लेकिन आप और भी मुद्दों पर जा रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास बजरंग जी, आगे भी इसी पर ही बात करेंगे। रामराजी शर्मा जी भी लगातार बने हुए हैं, मैं लौटूंगी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, समय आपको दिया जाएगा। रामराजी शर्मा जी, देखिए आज जो कार्यक्रम होने वाला है पंचकुला में, उसमें कांग्रेस के जो 5 विधायक हैं वो अगर शामिल होते हैं तो क्या आगामी जितने भी कार्यक्रम होंगे क्या उनमें भी उनको शामिल किया जाएगा और पार्टी के आगे की रणनीति क्या है? रामराजी शर्मा जी। बजरंग जी आप प्लीज चुप हो जाइए, मैं आऊंगी आपके पास, वक्त दिया जाएगा आपको। देखो मैंने आपको बताया हमारी पार्टी सबका सम्मान करती है, समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हो रहे हैं।
चाहे एमएलए किसी भी पार्टी का क्यों नहीं हो। और मुख्यमंत्री जी जायज काम सबके करते हैं, चाहे किसी भी पार्टी का एमएलए हो, किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो। और मान सम्मान हर एक को माननीय मुख्यमंत्री जी देते हैं, उनकी कार्यशैली ऐसी है। और जिस तरह से इन्होंने एक शब्द इस्तेमाल करा, लोकतंत्र की हत्या। अरे मेरे भाई, छाल तो बोले, छालनी क्या बोले जिसमें 70 छेद, तुम भी ये बात कहोगे? इमरजेंसी लगाई, वो लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? हिंदू भाइयों का पकड़ पकड़ के नसबंदी कर दिया, मुसलमानों को छेड़ा तक नहीं। अल्पसंख्यक को आप बहुसंख्यक बनाना चाह रहे थे, बहुसंख्यक को रामराजी अल्पसंख्यक शर्मा जी बनाना तो चाह ये रहे भी कह रहे थे। हैं कि सभी विधायकों को बुलाना चाहिए था। तुम आज जिन्ना को की बुलाया। पाठशाला के विद्यार्थी हो, जिन्ना की पाठशाला के। आपका एक ही उद्देश्य था, भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना। आपको शर्म आनी चाहिए। आप ऐसे शब्द इस्तेमाल करोगे, लोकतंत्र की हत्या। अरे लोकतंत्र की हत्या तो कांग्रेस पार्टी ने कई बार की है। लागा वालेसन कई बार कांग्रेस पार्टी ने किया है। और लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर आप बात करते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। याद करो मिर्जपुर कांड, एक दलित की बेटी को जिंदा जला दिया था। याद करो तंदूर कांड, एक हमारी बहन को तंदूर में भून दिया था। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे बात करते हुए। ये डॉक्टर नायब सिंह सैनी का हरियाणा है, नशा मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। और जिस तरह से हरियाणा इन्वेस्टर की आप पहली सुनिए पसंद प्लीज। बनता जा रहा है, बजरंग जी, सभी वर्गों को साथ लेकर बजरंग जी की आवाज को थोड़ा सा कम कर दीजिए। ये पंजाब के बारे में कह रहे थे, पंजाब में कमल खिलेगा। और इसमें बजरंग डॉक्टर जी, नायब आप सिंह मुझे सैनी जी की मजबूरन आपकी विशेष आवाज भूमिका को म्यूट होगी। करना पड़ेगा। फिर मत कहना कि मुझे बोलने का समय नहीं दिया। रामराजी शर्मा जी, पंजाब में कमल खिलेगा। कमल और डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी की, हमारे प्रदेश की मुखिया की, उसमें विशेष भूमिका होगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली में प्रचार किया, वहां पे ऐतिहासिक जीत मिली हमारे को। बिहार में प्रचार किया, पहले से ज्यादा सीटें मिली। ऐसे ही पश्चिमी बंगाल में, ऐसे ही असम में, ऐसे ही पुदुचेरी में, और अब पंजाब में विशेष भूमिका रहेगी डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी की। पंजाब में कमल खिलेगा, कमल। और जिस तरह से पंजाबी भाई डिमांड कर रहे हैं कि डॉक्टर नायब सिंह सैनी जैसा मुख्यमंत्री हमारे को भी मिले, और बार बार जिस तरह से हम चंडीगढ़ जाते हैं तो वहां पे पंजाबी भाई हमारे बहुत मिलते रहते हैं। वो कहते हैं यार आपकी तो मौज हो रही है, और हमारे को भी ऐसा ही सीएम चाहिए आप जैसा। तो निश्चित रूप से पंजाब में कमल खिलेगा और डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी की विशेष भूमिका होगी। जी चलिए रामराजी शर्मा जी, देखने वाली बात होगी कि पंजाब की जनता किसके साथ रहती है। लेकिन एक सवाल मेरा ये भी है, जैसा कि बजरंग दास गर्ग जी ने एक सवाल किया कि अगर 5 विधायकों को निमंत्रण दिया गया है तो बाकी के विधायकों को क्यों नहीं दिया गया है? मैं आपको बताना चाहूंगा, निमंत्रण सबको भेजा जाता है। अब कोई आता है उसकी मर्जी, नहीं आता है उसकी मर्जी, क्योंकि हमारी पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस पैटर्न पे हमारी सरकार काम कर रही है। और मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको ये बताया था, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में करवा रहे हैं। एमएलए चाहे किसी भी पार्टी का हो, विपक्ष का हो, हमारा हो, किसी भी पार्टी का हो, समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हो रहे हैं और सबको साथ लेके चल रहे हैं। और जायज काम के लिए किसी को मना नहीं करते, चाहे कार्यकर्ता या एमएलए किसी भी पार्टी को, हमारा हो, कांग्रेस का हो, इन लोग का हो, किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, तो समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हो रहे हैं। सब एमएलए का माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मान कर रहे हैं। अब कोई आए उसका भला, नहीं आए उसका भला, निमंत्रण सबको भेजा जाता है। ठीक है, जैसे मुख्यमंत्री जहाँ भी जाते हैं, जवाब ले लेती हूँ मंत्रियों के भी बजरंग दास प्रोग्राम होते हैं, सरकारी प्रोग्राम भी होते हैं, उसमें सबको इन्वाइट किया जाता है, सभी एमएलए को। और एमएलए नहीं आते या आत्मा की आवाज पे आगे, तो आगे इनका स्वागत है। और उन्होंने जो अपना वोट डाला था वो आत्मा की आवाज पे डाला था। और ठीक जिस है तरह से रामराजी शर्मा जी, मैं लौटूंगी आपके पास, आगे भी हम इसी विषय पर बात करेंगे। बजरंग दास गर्ग जी, आपने सुना होगा रामराजी शर्मा जी को उन्होंने बताया है कि सभी विधायकों को निमंत्रण जो है वो भेजा जाता है, शामिल होना ना होना वो उनकी खुद की मर्जी होती है, जैसे कि आप इसी विषय पर बात भी कर रहे थे। आपका रिएक्शन? ये बात सही है, शामिल होना ना होना वो उनका अधिकार क्षेत्र है। हाँ। पर सूचना तो मिलनी चाहिए। तो आपने सारे नेशनल चैनल में दिखाया, यहाँ तक कि आपके चैनल में दिखा रखे हैं, और अखबारों में भी 5 ओनली जो विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी उनको विशेष गेस्ट बनाया गया।
मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो भाईचारा खराब करने की साजिश है, इसमें कामयाब नहीं होंगे। इन्होंने कहा पंजाब के अंदर कमल खिलेगा, सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बनेगी। अरे भाई, तुम वो भूल गए किसान आंदोलन के अंदर किस प्रकार आपने दुड़ा दुड़ा कर सिखों को पीटने का काम किया, किस पर बीसी पुट्टी खाइया खोती, कितने किसान शहीद हो गए, उन पर झूठे मुकदमे दर्ज करा कर आज भी जेलों में डाले हुए हैं। आप उनसे उम्मीद करते हो क्या वो आपको वोट देने के आपकी सरकार बन जाएगी? बजरंग जी, देखिए, आप कह रहे हैं कि भाईचारा खराब करने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि आपको ही बात का जवाब दे रही हूँ मैं। लेकिन जब रतिया से विधायक जरनैल सिंह से रामराजी शर्मा जी, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बार मैं बजरंग जी दास गर्ग जी हैं जो लगातार सवाल पे सवाल उठा रहे हैं, उनके जवाब दे दूं मैं लौटूंगी आपके पास। बजरंग जी, आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। रतिया से जो विधायक हैं जरनैल सिंह, उनसे जब बातचीत हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि उन्होंने पार्टी के लिए बहुत ईमानदारी से काम किया है, लेकिन पार्टी ने इस लेवल पर आकर उनके साथ इस तरह से गद्दारी की है। आप कह रहे हैं भाईचारा बड़े ही अच्छे तरीके से चल रहा है, ये भाईचारा है? साधना जी, आपको ही पता है, हाँ। और हरियाणा की जनता को पता है कैसी ईमानदारी दिखाई है और किस तरह खरीद फरोख्त की मंडी लगी है, खुलेआम खरीद फरोख्त की दुकानें चली है। और उसके अंदर जरनैल सिंह मेरा साथी है और मेरा मित्र है, और मैं आपके चैनल में खुलेआम कहता हूँ, मैं 2007 के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी, जब शामिल मैंने ही करवाया था, मेरी कोठी के ऊपर ही जरनैल सिंह को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थी, मेरी कोठी के अंदर ही ज्वाइनिंग हुआ था हिसार सेक्टर 14 में। आप मुझे तसल्ली कर लेना, मेरा मित्र भी मेरा दोस्त है, मैं कहना नहीं चाहता था। जिस प्रकार उन्होंने पार्टी से गद्दारी की है, मैं गद्दारी कहूंगा है, आज वो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। चोर कभी कहेगा मैंने चोरी की है? आप यूँ बताइए, इतने विधायक थे, 37 विधायक के अंदर इनका नाम क्यों आया, बाकी ये नाम क्यों नहीं आया? जब खुले आप वोट देखी गई, तो फिर आप किस बलबूते कह रहे हैं कि भाईचारा हमारा अच्छा था इनके साथ? हाँ, बताता हूँ आपको किस मुद्दे कर रहा हूँ। ये भी मेरे साथी ने कहा, जात पात की राजनीति कौन करता है देश में? हिंदू मुसलमान कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी। हरियाणा में जात को नॉन जात की राजनीति आपने किया था, आपकी पार्टी ने किया था, आपकी पार्टी ने इमरजेंसी में हिंदू भाइयों का तो पकड़ के नसबंदी कर दिया, मुसलमानों को छेड़ा नहीं। आप भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाह रहे थे। भाइयों को भाई से लड़ाने की राजनीति करते हैं और जाके न, जिसके कारण ईरान जैसे देश जिससे हमारा जबरदस्त भाईचारा था, पूरा तेल हमें मिलता था, ये भाईचारा कांग्रेस पार्टी ने बिगाड़ा। कांग्रेस पार्टी ने वो ईरान जैसे देश डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई कांग्रेस पार्टी ने। कर ली समाज के अंदर हम नहीं करेंगे, हम अपनी रूप से नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? जवाब पे बजरंग जी, इस बात का अगर मैं आपको जवाब देना चाहूँ, अगर आप ध्यान से सुने तो परिवार में अपनों को अगर अपनी जगह ना मिले ना, तो इसी तरह से चीजें देखने को मिलती हैं। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ साधना जी। जितना कमान भारतीय जनता पार्टी ने मतलब कांग्रेस पार्टी ने हर एक व्यक्ति को दिया, मैं बताना चाहता हूँ, 5 विधायकों को आज कुछ नहीं दिया, उनको टिकटें दी, उनको जिताने का काम किया, उनके इलेक्शन में फंडिंग की। फिर आप भी कहते हो सम्मान नहीं किया, और क्या सम्मान मिलेगा? ये वो लोग थे गीत गाते थे, सारी सरकार नहीं बनी, कभी किए सचिव द्वारा मिल गए, भारतीय जनता पार्टी से मिले, कांग्रेस से गद्दारी करके क्रॉस वोटिंग करके, परमात्मा हमारा साथ था, हम फिर भी राज्यसभा सीट जीतते। इन्होंने तो खेला खेल दिया था, सारे खेल खेल के इन्होंने राना काम कर दिया था। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसी क्या होगी जिन्होंने क्या आत्मा की आवाज से वोट दी है? आपकी मर गई, आपकी आत्मा बिक जाती है, आपका ईमान बिक जाता है, फिर आत्मा की आवाज नहीं डरती। और आप अगर आपकी आत्मा की आवाज ठीक थी तो आप क्यों भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट थे? आप कहते हैं हम कांग्रेस पार्टी के सत्य सिपाही है, हमको निर्भर गलत किया गया, हम कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे। आज ध्यान चलिए, ठीक है, कांग्रेस पार्टी, ठीक है बजरंग जी, भारतीय जनता पार्टी के वो टॉप को उनके गिरते हैं और फिर कहते अब ये ईमानदार है, इनसे भ्रष्ट नहीं है। ठीक है, आपका समय कंप्लीट हुआ। रामराजी शर्मा जी, एक छोटा सा रिएक्शन।
ये बौखला गए हैं, बौखला हुए लोग हैं, जनता ने इनको नकार दिया। ये बौखला गए हैं, बौखला उल्ट बातें करते, उल्ट फैसले लेते हैं। सच्चाई ये है, जनता ने इनको नकार दिया, जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं, उल्ट बातें करते, उल्ट फैसले लेते हैं। चलिए ठीक है, और जिस तरह से ठीक है, आप दोनों का ही समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, बने रहिए।